हेलो नमस्कार आप सभी को। मैं जितेंद्र सर आप लोग के बीच फिर से क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर नंबर 4.3 का पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले मूलों का अस्तित्व पता करें और फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने से पहले हम यहाँ पे मूलों का अस्तित्व पता करेंगे। अब कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए, एक्स के गुणांक को बी, और ये अचर पद है इसको क्या बोलेंगे सी। अर्थात ए का मान क्या है 2 है और बी का मान क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। और सी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले मूलों का अस्तित्व पता करेंगे, कौन सी निकाल के, विवेचक या डी का मान निकाल के। तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है -7 है, 4 ए के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4 दूनी 8 3 24, ठीक है। 49 में से 24 घटाइएगा कितना आ जाएगा 25 आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, चूंकि यहाँ पे d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे तो इसका हल निकलेगा, ठीक है। तो लिख देंगे, इसीलिए मूल क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इसीलिए मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे, ठीक है। और असमान, ध्यान रखिएगा, असमान, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका हम मूल पता कर लिए है, मूलों का अस्तित्व। अब कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो हमारे सामने बहुपद है, बहुपद दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 3 बराबर के 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हम स्क्वायर के रूप में, देखिए यहाँ पे ये, इसको तो हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 2 को हम होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। इसके लिए या तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना, या तो 2 से गुना करेंगे या तो 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। यहाँ पे कोष्ठ में लिख दे रहे हैं दोनों ओर 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर 2 से भाग दिए तो क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x बटा के 2 प्लस 3/2, और 0/2 का मतलब होता है 0। अब देखिएगा, ये इसको हम ऐसा, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये हम, या तो यह सवाल जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में जाएगा या a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में जाएगा। तो यहाँ पे 2ab के जगह पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे 2ab के जगह पे देख लीजिएगा, 2ab के जगह पे क्या मिल रहा है, -2ab के जगह पे मिल रहा है 7x बट्टा के 2, ठीक है। चिन्ह से फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए a का मान क्या है x, तो यहाँ पर देख लीजिए 2ab के जगह पे क्या है, 2ab के जगह पे आ गया है 7, यहाँ पे a स्क्वायर के रूप में क्या है x है, ठीक है। अब 2ab के लिए हमको क्या है, 2ab के लिए गौर करते हैं, 2ab के लिए आ गया है 7x बटा के 2। अब a के जगह पे हमको क्या रखना है x, और ये b बराबर क्या हो जाएगा 7x बटा 2। अभी हम यहाँ पे b का मान पता कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो देखिएगा x से x कटेगा, ठीक है। अब ये क्या बचेगा, 2 दूनी के 4, कोणीय गुना होगा तो b बराबर 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात b का मान जो जा रहा है वो कितना हो रहा है, 7/4 हो रहा है। तो ये जो b का मान आया है इसका वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए b का मान कितना है 7/4, इसको हम जो कहते हैं अभी लिख रहे हैं, b के मान का वर्ग 7/4 का वर्ग करके एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, ठीक है। अब प्लस के क्या है 3/2 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे x और b के जगह पे 7/4। अगर हम इसको काटेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ऐसे हो जाएगा। तो फिर से 7x/2 b का वैल्यू हो गया, 2ab का रूप 2ab के फॉर्म में ये चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, 7/4 के होल स्क्वायर। बाद बाकी जो बच गया है इसको उस साइड बराबर के उस पार ले चलते हैं, क्या आ जाएगा बराबर के उस पार,
तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर। इधर देखिएगा क्या हो जाएगा 16 और 8, 16 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो ये 49 और 2 अठे 16 तो 3 अठे 24। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये घटेगा तो 49 में से 24 घटना है तो 25/16, ये ध्यान रखना है। अब ये स्क्वायर जब अपने साथ स्क्वायर जब साइड चेंज करेगा तो क्या होगा कि अपने साथ दो चिन्ह लेके जाता है, प्लस और माइनस का। ठीक है, प्लस और माइनस का, और इस पे क्या आएगा रूट आएगा। ठीक है, तो x माइनस के 7/4, ये क्या बचेगा 5/4, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, ये प्लस माइनस। ठीक है, ये दो चिन्ह लेके जाएगा। अब ध्यान रखिएगा जब हम इसमें प्लस लेंगे तो x का प्लस माइनस हो गया ये। अब क्या करना है, x बराबर जब हम प्लस मान लेते हैं इसका तो x बराबर हो जाएगा 5/4 प्लस के, ये माइनस में उधर जाके कहाँ जाएगा, ये माइनस में है 7/4, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, या एलसीएम जब हम लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4, 5 प्लस के 7, या x बराबर 7 5 12/4 कट के 3, और अगर हम इसका निगेटिव मान लेते हैं -5/4 तो हो जाएगा x बराबर -5/4, ये माइनस में उधर जाके प्लस में है, ये 7/4। ठीक है, अब 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, -5 प्लस के 7, ये क्या हो जाएगा 2/4, कटेगा 2/4 कट रहा है तो ये 1/2, ये अर्थात x का जो दो गो मान आया, अर्थात द्विघात बहुपद के जो दो मूल आए वह 3 और 1/2 है, जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले क्वेश्चन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।